दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। बंधुओं, दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म को नमन करते हुए, देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को नमन करते हुए, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग में, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बन जाए।
कर्म भूमि पर किसी भी कर्मयोगी को मरकर और स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के जीव मात्र का कल्याण चाहते हुए, बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। युगा अनुसार हमें अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा, तभी हम अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं। आज का विषय है बंधुओं, संपूर्ण मानव जगत के लोग कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर के निर्गुण व सगुण दो स्वरूप और दो चरित्र को जान ले तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। हमें अपनी दिव्य महाशक्ति के निर्गुण परम ब्रह्म के दो स्वरूप और दो चरित्र को जानने की जरूरत है। उनके निर्गुण स्वरूप को और सगुण स्वरूप को जानने की जरूरत है। तो बंधुओं, आज के विषय पर ईश्वर से मिली अंतःप्रेरणा अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे दिव्य महाशक्ति का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। और वो अमूल्य ज्ञान कि हम ईश्वर को, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान सके। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण मानव जगत के लोग इस बात को जानते मानते हैं कि ईश्वर एक है और वो निराकार है, लेकिन एक ही ईश्वर के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं, वो कोई बिरला ही जान पाता है या जानता होगा। अगर हम इस बात को आध्यात्मिक ज्ञानानुसार, कल की ज्ञान सागर के अनुसार जान लें तो कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। क्यों? कि हम जब ईश्वर के स्वरूप को जान लेंगे और ईश्वर के निर्गुण व सगुण स्वरूप को जान लेंगे तो फिर हम अपने आप को भी पहचान लेंगे। आज तक हम मानव जगत के लोग स्वयं को नहीं पहचान कर, अपने ईश्वर को, दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को नहीं जानकर, अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिलाते आए हैं। आपस में हम लड़ रहे हैं, नफरतें कर रहे हैं, हम में तेरे मेरे के भाव जागृत होते हैं और ये महापाप है। और इस पाप से हमें बचना है। तो आज कल की ज्ञान सागर जो आपको बता रहा है ईश्वर के बारे में कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उस ज्ञान को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसके दो स्वरूप और दो चरित्र हैं, निर्गुण व सगुण। उस दिव्य महाशक्ति को
विदित किए बिना या उस दिव्य महाशक्ति के निर्गुण व सगुण स्वरूप को विदित किए बिना इस मृत्युलोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। इस बात को भली भांति समझ लेना कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसके दो स्वरूप और दो चरित्र है, निर्गुण व सगुण। और उस दिव्य महाशक्ति को विदित किए बिना और उस दिव्य महाशक्ति के निर्गुण व सगुण स्वरूप को विदित किए बिना मानव के लिए इस कर्म भूमि पर, मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। अगर आज तक हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों ने निराकार को साकार स्वरूप में, निर्गुण को सगुण स्वरूप में जान लिया होता तो हमारी कर्म भूमि पर हर कर्म योगी आज परमात्मा स्वरूप होता, मानव महामानव बन जाता। बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर अपने संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कहना चाहता है कि धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए, कर्म भूमि पर सभी धर्मों को, सभी धर्म संप्रदायों को जोड़ने के लिए कल्कि ज्ञान सागर का संदेश है कि राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। जात पात और धर्म के खातिर, जात पात और जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर और विश्व धर्म न हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम। बंधुओं, जब कहीं भी कुछ भी नहीं था अरबों वर्ष पहले, तब दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उसी दिव्य महाशक्ति का मायावी सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ और उसी मायावी सगुण स्वरूप से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति के साथ ही सगुण परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का कर्म भूमि पर अवतरण हुआ और कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। एको अहम बहुश्याम, एक से मैं अनेक बन जाऊं, अपने आप को अनेक रूप में देखूं, अपने आप को अनेक रूप में प्यार करूं। प्रभु ने प्यार के लिए दुनिया बनाई है, नफरत के लिए नहीं। उस प्रभु को जानना जरूरी है, वो प्रभु है कहां और है कौन। और वही बात आपको कल्कि ज्ञान सागर आज के विषय के अनुसार बताने जा रहा है। समझने की जरूरत है, बहुत गहरा ज्ञान है। ये कल्कि साधक मोहन, कैलाश मोहन आज हैं आपके बीच में, कल शायद ना रहे। और कल्कि ज्ञान सागर युगों युगों तक, युगों युगों तक, युगों युगों तक इस कर्म भूमि पर रहने वाला है, मानव मात्र को परमात्मा स्वरूप बनाने वाला है। तो कैसे सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ, कैसे विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, प्रभु ने मुझे अंतःप्रेरणा अनुसार कुछ ही लाइनों में वो बात बताई है, जो मैं आपको एक काव्य के रूप में 4 लाइनों में आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। उस बात को आप लोग समझना कि मन की इच्छा शक्ति ने, मन की इच्छा शक्ति ने निष्कलंक निराकार निर्गुण को भी सगुण साकार बना दिया। मन की इच्छा शक्ति ने, एको अहम बहुश्याम, कि मन की इच्छा शक्ति ने निष्कलंक निराकार निर्गुण को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी
एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत व परिवर्तनशील पर ब्रह्म बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत व परिवर्तनशील पर ब्रह्म बना दिया। सत असत के इस रहस्यमय खेल में समझना बंधुओं कि सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से होकर जुदा कलंकित हो गए सगुण स्वरूप में। सत असत के इस रहस्यमय खेल में सॉरी स्वास्थ्य खराब है। सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से होकर जुदा कलंकित हो गए। सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से होकर जुदा कलंकित हो गए। सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए, सत असत से यानी मायावी स्वरूप से, सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आज का मानव जिस ईश्वर को पूज रहा है, जिस ईश्वर को ढूंढ रहा है, जिस ईश्वर की साधना करता है, वो मानव स्वयं ही ईश्वर है। वो ईश्वर मानव स्वयं है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। यह कल्कि साधक नहीं कह रहा है, यह कल्कि ज्ञान सागर कह रहा है, जो मुझे प्रभु से अंतः प्रेरणा मिली, मैं अपने विश्व मानव परिवार को बता रहा हूं। निर्गुण से सगुण बया, समझना बात को। दो स्वरूप है ना, निर्गुण से सगुण। सगुण स्वरूप माया भी है। प्रभु से प्रकट हुई महामाया कहते हैं ना, हम शास्त्रों में भी आपने सुना होगा, प्रभु से प्रकट भई महामाया। कि निर्गुण से सगुण बया और निराकार से बया साकार। निर्गुण से सगुण बया, निराकार से बया साकार, सगुण से संसार बया। निर्गुण ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई है। सगुण मायावी सगुण पर ब्रह्म से सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। कि निर्गुण से सगुण बया, निराकार से बया साकार, सगुण से संसार बया और संसार में मचा हाहाकार। अज्ञानता बस, पाप के कारण, मोह माया के इस जाल से, क्योंकि मानव मोह माया में फंस रहे हैं ना, और माया से प्रभावित होकर और अपने इस नश्वर तन के लिए मैं लगाकर इस नश्वर तन के लिए कर्म करते हैं, जिसके कारण मानव इस संसार में सुख कम त्रासदियां ज्यादा पाता है। अज्ञानता बस। तो निर्गुण से सगुण बया, निराकार से बया साकार, सगुण से संसार बया और संसार में मचा हाहाकार। मोह माया के जाल से जीव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार तारणहार बने ज्ञान के दातार और सगुण साकार बने अवतार। कल की साधक जैसे ज्ञान को ईश्वर से ग्रहण करके अपने हृदय में और अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाना, ऐसे साधक और ऐसे संत हमारी कर्म भूमि पर निरंतर अवतरित होते रहते हैं। लेकिन हम उन अवतारी महापुरुषों के, उन महासंतों के शरीर को भगवान मानकर उनकी मूर्तियां बनाकर पूजने लगते हैं। उनके द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग पर आज तक हम नहीं चल पाए। इसी कारण बार बार हर बार कर्म भूमि पर महाविनाश होते आए हैं। हम मानव जगत की अज्ञानतावश हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की नहीं मानते। हम गुरुओं को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, गुरुओं की नहीं मानते हैं।
हमें ज्ञान नहीं है करके हम एक ही ईश्वर को, एक ही दिव्य महाशक्ति को अनेक रूप में पूजने लगे हैं, अनेक नामों से पुकारने लगे हैं। कल की ज्ञान सागर कहता है ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। समझना, निर्गुण व सगुण। निर्गुण स्वरूप में ईश्वर हमारा परम गुरुवर है, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, विज्ञान प्रदान करते हैं और आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। वही ईश्वर सगुण स्वरूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा है, हमारे जन्मदाता पालनहार है। तो एक तरफ तो गुरु है निर्गुण स्वरूप में ईश्वर, और दूसरी तरफ ईश्वर माता पिता तुल्य है। तो फिर गुरु और माता पिता की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजने की क्या जरूरत है? आपको अपने मम्मी पापा से मानो कोई चॉकलेट चाहिए या कोई चीज की इच्छा है आपको खाने पीने की, तो क्या उनकी तुम आरती उतारोगे मूर्तियां बना के कि मम्मी पापा मुझे चॉकलेट दो, मम्मी पापा मुझे चॉकलेट दो? वो तो हमारे जन्मदाता पालनहार है, वो हमारे गुरु हैं। ईश्वर का सत्य स्वरूप ही परम गुरुवर है। आपको बताया ना कि एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा। वो नाम क्या है ये वो आपको हम बता देते हैं इसी महत्वपूर्ण विशेष अध्याय के अंतर्गत। वो नाम है परम गुरुवर, परम ब्रह्म, परम गुरुवर। अगर हम ईश्वर को अपना गुरु मान लें, क्यों गुरु मानना पड़ेगा? क्यों कि वो हमें ज्ञान देते हैं, हमारे मस्तिष्क में हमें विज्ञान देते हैं और आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। तो ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करने वाला कौन हुआ? साकार स्वरूप में भी वही हुआ जो निराकार स्वरूप में है। तो वो ईश्वर हमारे गुरु हुए, और जो हमें पालन पोषण कर रहे हैं, जो हमें जन्म दे रहे हैं, जो हमें भोजन पानी देते हैं, वो कौन हुए? माता पिता, सगुण स्वरूप में। तो इस ईश्वर को हम अपने गुरु के रूप में और माता पिता के रूप में जान लें। तो माता पिता के चरणों में नमन करते हुए हमें अपने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। ईश्वर हम कह रहे हैं ना, ईश्वर अल्लाह, ईश्वर प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड। आपसे एक सवाल पूछे हम कि जब कहीं कुछ भी नहीं था तो ये सब वैभव प्रकट कहां से हुआ? एक से हुआ ना, क्योंकि कहीं कुछ था ही नहीं। एक तो था निराकार स्वरूप में, दिव्य महाशक्ति के रूप में, उससे प्रकट भई मां माया, उससे प्रकट भई मां माया, और उस मां माया से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर उसी एक ही सगुण पर ब्रह्म ने अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। कैसे? वह भी प्रभु ने हमें अंतःप्रेरणा से बताया है। आपको 4 लाइनों में मैं बताऊंगा। यह इंपॉर्टेंट है ये अध्याय, मतलब आप उसको बराबर समझने की कोशिश करना कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, और स्वयं ही भय स्वयं की संतान। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय मतलब अपने निर्गुण स्वरूप से सगुण स्वरूप में अर्धनारीश्वर के रूप में, देवी देवता के रूप में स्वयं को स्थापित किया। समझे बात को? देवलोक में शिव शक्ति के रूप में, जिन्हें आदम हवा और एडम ईव भी कहते हैं, कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, और स्वयं ही स्वयं के पालनहार। स्वयं को जन्म देने वाला कौन है? स्वयं ही है। और स्वयं का पालन पोषण करने वाला कौन है? स्वयं ही है। स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया।
एको अहम बहुश्याम की भावना से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर अर्धनारीश्वर के रूप में सत असत पर ब्रह्म का, परिवर्तनशील पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ, जिसे महामाया कहा जाता है। कि स्वयं से प्रकट भई महामाया मोहनी को मनाने मोहन भय। अब इस बात की गहराई को समझना। सॉरी। स्वयं से प्रकट भई महामाया मोहनी को मनाने मोहन भय। जब अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिव शक्ति का प्राकट्य होता है तो सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए शिव शक्ति अपने आप को नर और नारी के रूप में, नर और मादा के रूप में स्थापित करते हैं, स्त्री और पुरुष के रूप में, प्रकृति और पुरुष के रूप में स्थापित करते हैं। और उसके बाद सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि का, सुंदर सृष्टि का सृजन माता शक्ति के द्वारा हुआ है, जिसे हम मोहिनी कह सकते हैं। माता शक्ति का एक नाम मोहिनी भी है, शिव का एक नाम मोहन भी है, भगवान कृष्ण का एक नाम मोहन भी है। भगवान कृष्ण का भी एक नाम मोहन था। तो स्वयं से प्रकट भई मां माया मोहिनी को मनाने मोहन भय, यानी कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत को प्रभु वो ज्ञान देने जा रहे हैं जो मानव को महामाया से बचा सके, जो सृष्टि में महामाया को पराजित कर सके और सुंदर सृष्टि का सपना सगुण परब्रह्म का साकार हो सके, मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए। कब बनेंगे? जब शिव और शक्ति दोनों फिर वापस अर्धनारीश्वर बन जाएंगे, एकाधार हो जाएंगे, जब मानव के हृदय में निर्गुण व सगुण का भेद मिट जाएगा। तो हमें इस भेद को मिटाना है। एक से दो बने, दो से पुनः एक बनना है। एक से एक अर्धनारीश्वर का प्रकाश हुआ और एक से फिर वो दो बने और दो से अनेका अनेक बने। जो निर्गुण स्वरूप में एक है वही सगुण स्वरूप में अनेक है, असंख्य है, अनेक जीव जीवात्माओं के रूप में। ईश्वर एक है लेकिन उसी के सगुण स्वरूप अनेक है। इसीलिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। यह कहता है कल की ज्ञान सागर कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया मोहिनी को मनाने मोहन भय। प्रकट भय कल की ज्ञान सागर बनकर, निर्गुण परम ब्रह्म। प्रकट भय कल की ज्ञान सागर बनकर स्वयं ही बने स्वयं के तारणहार। यह अद्भुत रहस्यमय खेल को समझ लो। वो प्रभु निराकार है जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, विज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। वो कभी कर्म भूमि पर जन्म नहीं लेते और न ही कभी अवतार का, किसी अवतार का जन्म होता है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। और ये राम और कृष्ण कौन है? हरि विष्णु के स्वरूप है। और फिर हरि विष्णु कौन है? वो तो शिव के स्वरूप है। सरस्वती कौन है? माता शक्ति का स्वरूप है। पार्वती कौन है? माता शक्ति का स्वरूप है। महालक्ष्मी कौन है? माता शक्ति का स्वरूप है। भाई दो के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं। निर्गुण स्वरूप में एक है और सगुण स्वरूप में एक से दो बने हैं और दो से अनेक बने हैं। तो फिर अगर हम अपने आप को जानना चाहें तो पुरुष जितने भी हैं कर्म भूमि पर वो सब शिव का स्वरूप है और नारियां जितनी भी है वो सब माता शक्ति का स्वरूप है। फिर कौन किससे लड़ रहा है, कौन किससे नफरत कर रहा है?
प्रभु ने तो प्यार के लिए दुनिया बनाई है। तो स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय, और प्रकट भये कल की ज्ञान सागर बनकर, स्वयं ही बने स्वयं के तारणहार। अगर संपूर्ण मानव जगत के लोग जो उन्हीं का रूप है, क्योंकि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, और यह सगुण स्वरूप परिवर्तनशील है। अगर मानव अपने हृदय में निर्गुण व सगुण का भेद मिटाकर परम ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। तो हम कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग आत्म स्वरूपता में, हमारे भीतर आत्मा है जो हमें कर्म करने का ज्ञान देती है, तो आत्म स्वरूपता में हम सभी निर्गुण परम ब्रह्म के अंशज हैं। याद रखना बात को, संपूर्ण मानव जगत के लोग आत्म स्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म के अंशज हैं, और जीवात्मा स्वरूपता में सगुण परब्रह्म अपने परम माता पिता परमात्मा के वंशज हैं। तो अंशज और वंशज को पहचान लो। वंशज हम हैं सगुण परब्रह्म के, और हमारे भीतर जो आत्मा है उसके अंशज हमें निर्गुण परम ब्रह्म के। तो आत्मा परम सत्य है, आत्मा ज्ञान की दातार है, आत्मा कृष्ण है, जीवात्मा अर्जुन है। तो आत्मा कृष्ण रूप में जीवात्मा को यानी अर्जुन को कर्म करने का ज्ञान देती है कि अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। तो ज्ञान और विज्ञान के अनुसार बंधुओं, अरबों वर्ष पहले जब कहीं भी कुछ भी नहीं था, तब दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्र सूरज चांद सितारों के साथ निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण मायावी अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रकटय हुआ, और जिसके निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। और इसी के साथ पर ब्रह्म की सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति और सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का कर्म भूमि पर अवतरण हुआ। अब मानव का कर्म भूमि पर अवतरण क्यों हुआ? देवलोक में रहकर ही वो स्वर्ग सुख पा सकते थे ना। तो बंधुओं, देवलोक में सिर्फ स्वर्ग सुख मिल सकता है। मोक्ष रूपी शाश्वत सुख अगर पाना है और निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनना है तो कर्म भूमि पर बन सकते हैं। इसलिए हमें इस कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बनाना है। जो हम महामाया में पढ़कर अपने अमूल्य मानव जीवन को महामाया से प्रभावित होकर निरंतर मिट्टी में मिलाते आए हैं, तो उस मानव जीवन को हम सार्थक बना लें। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। तो हमें इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन के रहस्यमय खेल को समझने की जरूरत है, और उसके लिए संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कल की ज्ञान सागर से जुड़ने की जरूरत है कि मानव से वो मानव बन जाए और परमात्मा स्वरूप बन जाए। देवी देवता स्वरूप तो हम है ही है, देवी देवताओं की संतान तो हम है ही है। हम देवत्व धारण कर लें, क्यों कि हम में सत असत दो चीजें होने से गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं। हम सत्य हैं, असत्य भी हैं। हम झूठ भी बोल सकते हैं, सत्य भी बोल सकते हैं। तो हमें इस खेल को पहचानना है। तो अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर हम निर्गुण आत्म स्वरूप बन जाएं। मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, और आत्म स्वरूपता में मानव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। तो अब अपन अपनी कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना लें, आत्मलोक बना लें, सतलोक बना लें। ब्रह्मांड के स्वामी निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है, और जीवात्मा स्वरूप में देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। मानव जीवन कर्म प्रधान है। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्म भूमि पर दुख और सुख पाता है। हमें ईश्वर दुख सुख नहीं देता है, दिव्य महाशक्ति हमको दुख सुख नहीं दे रही है, और न ही हमारे परम माता पिता परमात्मा देते हैं, और न ही हमें कर्मों का फल ईश्वर से मिलता है, और न ही अपने परम माता पिता परमात्मा से।
हमारे सभी कर्मों का हिसाब किताब अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार नवग्रहों के पास रहता है। उसके लिए नवग्रहों की स्थापना की गई है। तो मानव जैसे जैसे कर्म करता है तो स्वतः ही उसका जीवन वैसे बनता जाता है। उसके कर्मों के अनुसार उसके ग्रह स्थापित होते जाते हैं और वो ग्रहों के हिसाब से उसे कर्मों का फल मिलता रहता है। बंधुओं, कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग अपने मायावी सगुण स्वरूप को, ये नश्वर तन के भाव को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप विराट आत्म स्वरूप बनकर विशाल ब्रह्मांड का स्वामी बन सकते हैं। संपूर्ण मानव जगत के लोग देह भाव को त्याग कर विधेयी भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन सकते हैं। कर्म भूमि समेत संपूर्ण ब्रह्मांड को आत्माओं का लोक बनाकर अंतरिक्ष में अनेक दुनिया भी बसा सकते हैं और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सफर करने का आनंद भी मानव ले सकते हैं और इस प्रकार मानव मात्र अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यही मकसद है सुंदर सृष्टि के सृजन का। जो हमारे परम माता पिता परमात्मा ने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, उसका मकसद है कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड को, अपनी कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना दें, अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना दें और मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर भरपूर मंगलमय जीवन यापन करें। तो बंधुओं, इसी भावना के साथ अपने वाणी को विश्राम देने से पहले मैं करबद्ध आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कल की ज्ञान सागर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि यथाशीघ्र हम ईश्वरीय ज्ञान को कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचा सके, मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।